जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रीति करे मस्तानी राम, तेरी 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 प्रीति करे। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 97। जो संकल्प विकल्प उठे उन्हें आत्मा द्वारा स्फुरित ना सोचे, बल्कि उनकी उपेक्षा करे। उनके संबंध में ये समझना कि मैं ही उन्हें सोच रहा हूं, उनको पुनः सजीव करना है। उनकी उपेक्षा करने से अपना बल बढ़ता है और ऐसे विचारों और संस्कारों का बल कम होता चला जाता है। हम केवल उनके दृष्टा बने, उनके चिंतन करने वाले ना बने। ध्यान में बैठे हुए बाहर की आवाज को सुनाई देना ध्यान की त्रुटि नहीं है। ना सुनाई देना तो सुन हो जाना है, सुन होकर बेजान होता है। इसलिए साधक का लक्ष्य सुन होना नहीं है। सुनता की नींद तो कितने ही चित्तों को हिमस्थलों में प्राप्त है। इसका भगवत भक्ति में कोई महत्व नहीं है। हाँ, लय दूसरी चीज है। देश और काल का ज्ञान न रहना, ये लय अवस्था है, ये आध्यात्मिक चीज है। जब कपड़ा धोते हैं तो पहले उसकी मैल बाहर उछल पड़ती है। ऐसे ही कभी कभी पुराने संस्कार अभ्यास के समय उभरा करते हैं। अभ्यासी को इससे घबराना नहीं चाहिए। ये बुरे विचार निकल जाने के लिए, मिट जाने के लिए ही आते हैं। इन्हें रास्ता देना चाहिए, उनका पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने से वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और मुकाबला करने लग जाते हैं। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 28/12/1940।
सो बहुत ही कृपा है प्रभु की, बड़ी बड़ी कृपा रही। आज हमारा बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप था और बहुत बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। ब्रेकफास्ट सर्व, लंच सर्व, स्नैक्स खूब मजे किए, खूब खूब आनंद दिया। बहुत अच्छा लगता है ना जब बच्चे आनंद ले रहे हों और सीख रहे हों। और मैं नोटिस कर रही थी मेरे इस ग्रीन टीम में स्पेशल नीड्स बच्चे वहाँ पर हैं, मतलब, और लेकिन उनका इंटेलिजेंस लेवल स्पेशली साइंस में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, वो सब अपना बहुत बहुत ही बहुत गजब का रहा। बड़ी दया रही प्रभु की। सो हमारा और प्रोग्रेस बढ़ता गया। तो सादिका जी के घर वे सब पहुंचे। देखिए साधना की ऊंचाइयां इसी से पता चलती है। यहाँ साधना है ही नहीं, इससे भी पता चलती है। पर हम कौन होते हैं देखने वाले, राइट? सो लेकिन क्या हुआ कि और पुरुष लोग और बाकी काफी अच्छा जत्था सादिका जी के पति के पास पहुंच गया। पुरुष लोग सोचते हैं कि पुरुषों को कहेंगे तो वो अपने आप इसको ठिकाने रखेंगे, तो वो भूल जाते हैं। उन्हें ध्यान, इस चीज का ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनको ऐसी साधिका ही नहीं मिली होती कि वे तो ऑलरेडी घर पर, सबसे पहले घर पर विजय होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि साधना के रास्ते में सबसे पहले परिवार आता है। तो परिवार सबसे पहले जो रोकता है या ऐसे करते, उस पर तो विजय प्राप्त पहले करनी होती है। फिर जाके संसार का सामना करेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए एनर्जी तो आती है दूसरे की, पर जो हमने काम करना है हमने करना है। खैर वो तो फिर वो वहां भी नहीं रुके, वो उस बच्चे के पेरेंट्स के भी गए, क्योंकि उनको था कि उनको मेन चीज है कि इसको क्यों बताते हैं, फिर वो इसको बताएंगे तो ये लेके आती है। तो उनको, क्योंकि उनमें महाराज के सूक्ष्म रूप से काम करने का भाव नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि कोई नहीं मुझे बताता। उन्हें नहीं पता कि कब से ये चीजें हो रही हैं। और ये तो महाराज की लीला है कि यहाँ तक महाराज लेके आए हैं इन बातों को सारी। और देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है। और कई बार सादिका जी बेचारे घबरा भी जाते हैं, तो कहते हैं नहीं अनुपमा आप मत लिखना, ये मत। वो सारे ही कहते हैं जब ऐसा कोई टेस्ट आता है, टेस्ट है ये, उत्थान के लिए टेस्ट है ये, क्या कदम लेते हैं, क्या चयन करते हैं कि इस तरह से। तो वे कहते हैं मत लिखना। तो मैंने कहा देखिए चाहे कोई बुक क्लब्स लेते हैं, रामोपासना लेते हैं, या सीखा है, जैसे मर्जी है, क्योंकि ये सब महाराज का काम है। मुझे बहुत बार बोला जाता है मत लिखिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हर लगभग सबने ही कहा होगा। तो महाराज का, देखिए महाराज मुझसे काम करवाते हैं, और सब साधक इस समय में भूल जाते हैं ये सब। सारे साधक जिन पे ऐसा टेस्ट आता है, उनका एनर्जी, क्योंकि वो दूसरों की एनर्जी के अंडर होते हैं, तो वो उनका भूल जाता है कि इससे तो महाराज काम करवा रहे हैं, राइट? मैंने कहा देखिए मैं यहाँ ना साधकों को प्रसन्न करने तो नहीं बैठी, राइट? मुझे महाराज ने इसलिए तो नहीं किया, इतनी मेहनत मुझ पे करते हैं महाराज, इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, फिर महाराज क्या, अन्य कितनी दिव्य आत्माएं काम कर रही होती हैं, देवी देवता काम कर रहे होते हैं, है ना? ग्रह गण सारे, केतु शनि सब, राहु सब महाराज काम कर रहे होते हैं, हनुमान जी महाराज काम कर रहे होते हैं, देवी काम कर रही होती है, सारे काम कर रहे, सारे साथ है, मेरे प्रभु साथ है, राइट? तो फिर इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी ना कुछ मतलब जो साधक मुझे बोल रहे हैं वो वैसे थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं, क्योंकि तो महाराज का आदेश ही नहीं है, नारायण के काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं। इसलिए आप
मतलब अगर मुझे दी है कोई इंफॉर्मेशन महाराज ने, वो किसी काम के लिए दी है, क्योंकि मैं गपशप तो मारती नहीं हूँ। अपनी गपशप तो महाराज, ये सबसे बेस्ट गपशप है, महाराज की चर्चा, महाराज के कार्य, महाराज की अनुभूतियां, महाराज का सब कुछ करना, तो सब महाराज ही कर रहे होते। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये शुरू हुआ है, उसी दिन जिस दिन पहला लेख गया था, स्वामी जी महाराज ने आके मेरे माथे को चूमा था। हाँ, माथे को चूमा था सत्संग में। और फिर कल तो श्री अमृतवाणी जी में राक्षस भी आए, कलयुग हुआ, बिल्कुल आए। और पर कुछ नहीं, आराम से आप अपना करते गए। और फिर आज फिर मैं ट्रिप से आ रही थी, तो थक गई थी सुबह से गए हुए, अब मैं आ रही हूँ वापस। तो हम रास्ते में बस में थे और स्वामी जी महाराज आए, उनका तो इनका और कितना जैसे होता है ना सरप्राइज दिया आके, तो इतना सरप्राइजिंग लगा। सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कृपा है। तो कृपा है उनके काम है, हम जैसे तो बोल भी नहीं सकते। कैसे वो लिखवाते हैं, कितना सुंदर लिखवाते हैं, वापस जाके पढ़ो कितना सुंदर लिखवाते हैं, बहुत मजा आता है, क्योंकि वो लिखवा रहे हैं, उनका शक्ति चल रही है, वे कर रहे हैं सब कुछ, कहाँ से क्या क्या, बड़ा ही बहुत कृपा उनकी। पर है वही सब, है वही, उन्हीं का सब कुछ, अपना तो है ही नहीं कुछ। देखिए जो सारे जो जितने भी ऑपोजिशन होते हैं, तो मैंने आज महाराज बार बार पढ़ा रहे थे कि वो आपसे घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आप करते हैं वो करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा किया नहीं। उनका मन करता है ऐसे करने को, वो कर नहीं सकते, फंसे होते हैं अपनी ही लिमिटेशंस में, इसलिए वे घृणा करते हैं, है ना। तो पर देखिए ये तो इवॉल्व होती है हमारी आत्मा। अगर हमारे को इच्छा बन जाती है कि हम ऐसे बने, हमने ऐसा करना है, तो प्रभु ऐसी सी सिचुएशन ले आते हैं, चलो भाई करो काम। है ना, ये है बहुत। सो प्रश्न आया कि मेरा जॉब छूट गया है, मेरा और बाकी अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन छूट गया, मैं केवल और केवल श्री अमृतवाणी जी ही कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। और मुझे आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी भी लगी रहती है, ये बात। तो देखिए यहाँ पे तो स्वामी जी महाराज ने बड़े क्लियरली लिखा है प्रवचन पीयूष में कि अपने कर्मों को अवलोकिए, राइट। सो आप अपने कर्मों को देखिए, आप कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। आपने कौन सी चीज, जब आप संसारी तत्व बहुत ज्यादा ले आते हैं, लोभ, लोभ ले आते हैं, मैनिपुलेशंस ले आते हैं, असत्य ले आते हैं, झूठ ले आते हैं, सो फिर डेफिनेटली गुरु फिर थोड़ा सा कहते हैं रिफ्लेक्ट करो भाई क्या कर रहे हो, है ना। ये चीजें हम करने लग जाते हैं। तो फिर तो इसलिए प्रिटेंशन, फेक बिहेवियर, ये सब, तो इसलिए ये चीजें फिर वो नहीं करती हैं, सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास आगे ही साधना नहीं होती कुछ भी, तो हम बेयर मिनिमम पे आ जाते हैं कि अमृतवाणी जी कर ले, बेयर मिनिमम है, राइट। हम जाप नहीं कर सकते, जाप नहीं किया जाता, क्योंकि कोई ना कोई हमसे पाप कर्म हम कर रहा है, हमने। बहुत लोग जाप नहीं कर सकते, एक माला करेंगे, वो भी ऊंची ऊंची करते हैं, कई तो सत्संग हॉल में भी बैठ के, मुझे भी हमारे यहाँ पे भी कई सत्संग हॉल में बैठ के मतलब विस्पर करके पर ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते, मन से कर ही नहीं सकते और ज्यादा नहीं बैठ सकते। सो इसलिए ये तो इसलिए क्योंकि हम क्या क्या काम करके आए हैं, इसलिए बी गुड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप बी गुड करते हैं ना, तो फिर डू गुड होता ही है, वो महाराज करवाएंगे, क्योंकि बी गुड के लिए परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इतना सुंदर हुआ कि क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना यूनिवर्सल है, कार्य क्षेत्र में भी जाती है। तो हम फील्ड ट्रिप पे जाना था, तो एक फील्ड ट्रिप पुराना, तो मुझे ग्रांट मिल गई थी, क्योंकि और कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था, तो ग्रांट मिल गई।
तो जब ग्रांट मिली तो हम तो डिटेल लिख के देनी होती है कि कितना खर्चा होगा, कितना आएगा, टेंटेटिव ऐसे। तो फिर अब ये वाला जो मैटर था, ये रिसिप्ट होनी है कि भी स्कूल पे करेगा तो रिसिप्ट ऐसे आई। तो जो रिसिप्ट आई नहीं, आ नहीं रही थी। वो भी बड़ी पेशेंटली रख रहे थे, बड़े वर्ष हो गए थे। फिर कोई बदल भी गया तो मैं प्रिंसिपल के हाथ में आ गया, अध्यक्ष प्रधानाचार्य उनके हाथ में आ गया। ये वो बहुत पर्टिकुलर है हिसाब किताब की ना। फिर उन्होंने ये ले लिया अपने हाथ में और उन्होंने काम कर दिया। तो अब जो बिल आया, उन्होंने मुझे जो रिसीट दी उन्होंने उनको भी दी कि भाई ये है। वो था डबल द अमाउंट। मैंने देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, पर क्योंकि प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स थे और सब कुछ था तो मैंने वही भेज दिया। तो पर मुझे पता था कि इसका आएगा, क्योंकि मैंने तो कुछ और सबमिट किया हुआ था। वहां मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे पता था ये सब अपने आप ही नेचुरल उठेगा। हमारी प्रिंसिपल बहुत पक्की है। तो वही हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आपने इतने का बिल भरा था, ये अब आप इतने का दे रहे हैं, हम आपको इतना ही देंगे। तो फिर मेरी प्रिंसिपल मुझे बुलाती हैं और कहती हैं कि भाई ये कौन भरेगा भाई पैसे। मैंने कहा नहीं पैसे भरने की बात नहीं है। मैंने कहा मैंने तो जानबूझ के अभी नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हम बैठेंगे। मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा सबसे पहले तो क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने भरा था अपनी तरफ से। और वो बड़े पेशेंटली सुन रहे थे और उन्होंने तो मैंने कहा कि हमारा ये जो हमने बस की थी, हम इतना ले ही नहीं सकते थे, ये इससे बियॉन्ड रिटर्न में है हमारे पास, तो हम इतना ही कर सकते। तो हम 4 घंटे गए, तो उसमें लिखे थे पता नहीं 5 या 6 घंटे जैसे भी लिखा था, 5 घंटे का लिखा था। और फिर उन्हें कहा कि ये जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस डिफरेंटली कैलकुलेट हुई है। मुझे जो प्राइस बताई गई है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ आप देख लीजिए। तो बड़े आराम से उन्होंने देखे थे, मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया उनको। और वो फिर उनका था वो और वो अपने एंड पे वो कर लिया। और फिर बिल्कुल साफ, क्योंकि आपके पास सारा एविडेंस है। और मुझे इतना, मैं महाराज का इतना धन्यवाद करूं कि मतलब महाराज मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। मुझे समझ नहीं है चीज़ों की, लेकिन महाराज और ऑफ कोर्स मेरे को सुपरवाइजर्स, मेरे बॉसेस ऐसे दे दिए कि जो सत्य पे चले। फिर एक एक हिसाब बिल्कुल वही था हिसाब। तो उन्होंने भेज भी दिए पैसे, उन्होंने भेज भी दिए। ऐसे नहीं तो मेरी प्रिंसिपल कहते आप उनको धन्यवाद कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, बढ़िया है। बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि आप उनको पता है असली चीज, इसलिए उन्होंने कोई बहस नहीं की, आराम से समझा, आराम से देखा और कर दिया जो उन्हें करना था। ये है लीडरशिप, कि आपको पता है कि आपसे हुआ है कुछ, जरूरी नहीं बोलने की जरूरत है, लेकिन आप उसे बड़े अच्छे से ढंग से उसे डील कर सकते हैं। और आप जो है एज एजुकेटर, आप अपना काम, क्योंकि आप घपले नहीं करते हैं, आप महाराज के रास्ते पे चल रहे हो, महाराज ने आपको बिल्कुल इस तरह का होना सिखा रहे हैं, बड़ी दया उनकी, तो फिर आप वैसा काम अच्छे से कर देते हैं। और वो आपके पास एविडेंस होता है कि भाई सारा है ना ये चीज। तो ये जो चीज है, ये कार्य क्षेत्र में जो चीज है, इस तरह की सत्यता लानी, ये घर से शुरू होती है। कि आप घर में ऐसे घपलेबाजी नहीं करेंगे, आप सत्यता का काम करेंगे, आप अगर कुछ है तो साफ बात करेंगे, कोई गोल गोल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साफ बात होती है ना। यहाँ पे फिर सत्संग के कार्य जो है, वहां पे भी ये जो मसला है बिल्कुल साफ। मुझे अगर समझ नहीं आता, मुझे थोड़ा सा भी ऐसे वैसे वैसे ऐसे होता है, मैं बिल्कुल स्लो हो जाती हूँ। एक एक चीज करके मुझे बताओ, है ना, एक एक चीज करके, एक एक स्टेप, क्योंकि अगले का थॉट प्रोसेस जरूरी नहीं वैसा होता है। मुझे उनके बाकी थॉट्स को साइड पे रख के उनको मेरे को फोकस रखना पड़ता है कि अरे आप कहीं और चले गए, अरे आप कहीं और चले गए, मैं यही हूँ।
मुझे ये बात बताइए, फिर कहेंगे वो कह रहा था, वो ये नहीं है। और नीचे आइए। साफ बात कीजिए। तो वो बिल्कुल जब साफ बात होती है, फिर महाराज साफ बात करवाते हैं और फिर लेके आते हैं। देखिए मेरे जैसों को तो, हम तो कुछ भी नहीं है, हमको तो महाराज की इतनी बहुत भारी भरकम कृपा है। तो महाराज ने छप्पड़ फाड़ के दिया जी, तो हम तो कुछ नहीं है। तो हम जैसे जो होते हैं कभी भी सॉरी मांग लेते हैं, हमें कोई सॉरी का कोई वो नहीं होता कि भी वो बड़ी चीज है। सॉरी मांग ली, लो भाई मांग ली, हम क्षमा हम आपसे मांगते हैं। लो मैं आज मांग लेती हूँ, यहाँ मांग लेती हूँ, मैं सबकी ओर से मांग लेती हूँ। हाँ, मैं हर एक चीज का मांग लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हाथ जोड़कर मांग लेती हूँ कि क्षमा कीजिएगा। हाँ, कि आपका जो महाराज दिखाना चाहते थे वो बाहर आया, क्षमा कीजिएगा। हाँ, कि मुझे निमित्त बनाया और जो जो जैसा जैसा श्री रामशरणम में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, वो चीज बाहर आई, क्षमा कीजिएगा, मुझे निमित्त मांग ली क्षमा। अब प्रश्न ये है जो कि महाराज ने पूछा, आपका प्रभु के साथ प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको प्रभु मिले कि नहीं मिले? आपको ध्यान अवस्था लाभ हुई कि नहीं मिला? प्रश्न इतना ही है बस। मेरे जैसों से क्षमा मांगने से कोई और क्षमा मांग ले, आपका कितना उत्थान हुआ, बात तो इतनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। अनंत सीधे हो जाइए। सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री